Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की वजाने से सबसे पहले प्रेग्नेंट होने पे किस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है, ये डिस्चार्ज क्यों निकलता है, कब निकलता है, किस तरीके का निकलता है, कैसे आप जान सकते हैं ये प्रेगनेंसी का ही डिस्चार्ज है और कितने दिन तक निकलता है, जिससे आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस वजाना से डिस्चार्ज निकलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और हर एक फीमेल की वजाना से डिस्चार्ज निकलता है थ्रू आउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बट आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो किस तरीके की डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी हो जाती है, अमाउंट होता है, थिकनेस होती है या कलर होता है। इन 4 फैक्टर के बेसिस पे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है या आपको पीरियड आने का डिस्चार्ज है। और जिससे अगर आप जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं तो इस डिस्चार्ज के थ्रू आप आसानी से पहचान भी सकते हैं, क्योंकि वजाना से डिस्चार्ज निकलना प्रेगनेंसी का बहुत ही अर्ली साइन है, बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है जो ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी जिससे आसानी से आपको ये पता चल जाएगा पीरियड डेट से पहले ही कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको पीरियड आने वाला है। तो इसके लिए मेरे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिए गाइस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल ऑल्सो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उनके अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वजानल डिस्चार्ज होता क्या है। वजाना से जो डिस्चार्ज निकला है वो वजानल डिस्चार्ज होता है। बट ये है क्या, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है या पीरियड आने का डिस्चार्ज है। तो गाइस देखिए, वजानल डिस्चार्ज एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हर किसी फीमेल का निकलता है। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर में कुछ फ्लूइड होता है, यानी कुछ पानी होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकते हैं। एंड थ्रू आउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल वजानल डिस्चार्ज अलग अलग तरीके का निकलता है हर एक फीमेल का। तो इसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, तो उसके लिए 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी, अमाउंट, थिकनेस एंड कलर। क्योंकि थ्रू आउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आपका ओव्यूलेशन भी हो रहा है तो वो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी अलग होती है, कलर अलग होता है, थिकनेस अलग होती है, अमाउंट अलग होता है। तो इन 4 फैक्टर के बेसिस पे आपको ओव्यूलेशन का भी पता चल जाता है, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है या आपको पीरियड आने वाले हैं या आपका अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है। क्योंकि ये नहीं होता कि हमेशा आपका एक जैसा ही डिस्चार्ज निकलता है, या अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज निकलता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की बॉडी में बहुत से बदलाव हो रहे होते हैं, बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन भी इंक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इंक्रीज होता है, साथ में एक नया हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जिसे हम HCG कहते हैं, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, जिसकी वजह से थ्रू आउट प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में नए नए तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। बट वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसा बदलाव है जो ज़्यादातर फीमेल में देखा जाता है और बहुत ही जल्द देखा जाता है, यानी पीरियड डेट से पहले ही आपको ये डिस्चार्ज दिखना शुरू हो जाता है। मिनिमम जब आपका कंसेप्शन को 1 हफ्ता हो गया है और मैक्सिमम 2 हफ्ते के बीच में आपको अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। ये डिस्चार्ज निकलता क्यों है? ये इसलिए निकलता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में सबसे पहला रीजन है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है, और दूसरा रीजन है कि फीमेल की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में जो ब्लड फ्लो होता है वो भी 40% इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइना की जो वॉल्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं, थिकन होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में ही फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है। अब मैं बताती हूँ किस तरीके का डिस्चार्ज होता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी का ही डिस्चार्ज है। तो गाइस, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की वजाइना से जो डिस्चार्ज निकलता है वो पतला सा होगा, हल्का सा स्ट्रेच भी होगा, ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, स्मेल भी आएगी तो हल्की सी माइल्ड स्मेल होगी, और साथ में इसका कलर मिल्की वाइट होता है। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपके ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद आपको देखने को मिलता है तो ये दर्शाता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। ये आपका अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है। एंड गाइस, काफ़ी लोगों को जानने को रहता है कि ये डिस्चार्ज कितने दिन तक निकलता है। तो गाइस, जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है ये मोस्ट ऑफ द वुमेन में, यानी ज़्यादातर फीमेल्स में ये डिस्चार्ज थ्रू आउट प्रेगनेंसी निकलता है। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये डिस्चार्ज इंक्रीज
होता रहता है। यानी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो ये डिस्चार्ज आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चल पाता क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है तो काफ़ी फीमेल्स उस टाइम पता नहीं लगा पाती, पर जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी ग्रो होती रहती है तो डिस्चार्ज एक ऐसा साइन है जो बहुत ही ऑथेंटिक साइन है और ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है। ये डिस्चार्ज कभी भी ड्राई नहीं होता है गाइस। इस डिस्चार्ज में आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आपकी पैंटी में आपको वेट सा लग रहा है, गीला सा लग रहा है। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़्यादातर फीमेल में इंक्रीज होता रहता है। तो अगर इंक्रीज होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंक्रीज होने का मतलब है कि बॉडी में आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ये डिस्चार्ज आपकी मदद ही करता है। ये डिस्चार्ज फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। तो गाइस इस डिस्चार्ज के थ्रू तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और इस डिस्चार्ज में कुछ आपको एबनॉर्मेलिटी दिखती है, यानी आपको कुछ येलोइश डिस्चार्ज निकलता है या कोई ग्रीनिश डिस्चार्ज निकल रहा है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही है आपके वजाइना में और उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आ रही है, तो इस कंडीशन में ये दर्शाता है कि आप को इन्फेक्शन की शिकायत हो गई है। और अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन की शिकायत होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज इस कंडीशन में अगर ये इन्फेक्शन आपके अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी पहुंच जाएगा या यूट्रस तक पहुंच जाएगा तो ये आपके बेबी को भी हार्म कर सकता है। तो इसीलिए आपको इन्फेक्शन अगर होता है तभी आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और ये जो डिस्चार्ज मैंने बताया है, होप करती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके का अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज निकलता है और किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिस्चार्ज को। एंड यही है आज का वीडियो गाइज। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।